हाय रविंद्र जी। जी बोल रहा हूँ सर। सर गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ जी रविंद्र जी गुड आफ्टरनून। मैं दीपक बोल रहा हूँ सर, दुबई से। हाँ जी दीपक जी बोलिए ना सर, नमस्कार। जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? दुबई से बात कर रहे हैं आप? जी जी दुबई से बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, बोलिए ना सर। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अच्छा हूँ सर। अच्छा। रविंद्र बाबू, अभी होप कि ये सही समय है बात करने का। एक्चुअली संडे है तो मुझे लगा कि आप शायद आज फ्री होंगे, इसलिए मैंने अभी कॉल किया आपको। हाँ कहिए ना सर, कहिए। जी जी। सर मुझे जरा बताएं, पापा ने बोला था कि आपसे बात करने के लिए, इसके हाँ हाँ। चलते कॉल किया आपको। ओके जी ओके। जी। तो मतलब क्या है, थोड़ा आप अगर डिटेल में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा समझने में। ये अपना पर्ल वाइन के बारे में ना? जी जी, सलमान के बारे ओके ओके। आप थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया है आपको? में। जी थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन आप अगर ब्रीफ एक देंगे तो अच्छा रहेगा। सर देखिए, पहली बात तो ये कि जो पर्ल वाइन है वो एक सोशल और ई कॉमर्स पोर्टल है। हाँ हाँ। तो नॉर्मली जैसा हमारे पास अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं और ई कॉमर्स पोर्टल्स भी हैं। लोगों का यूजरली करेक्ट। रुझान उसकी तरफ सिर्फ शॉपिंग करने के लिए होता है। एंड जी हम जी। लोग सिर्फ परचेजिंग करते हैं और कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स कभी कभी उसमें मिल जाते हैं जिससे हम रिडीम कर सकते हैं और शॉपिंग में डिस्काउंट ले सकते हैं। ओके। और ये अमेजोन में मतलब भी। नॉर्मल अमेजोन या फिर हाँ इस तरह के हाँ। फ्लिपकार्ट वेबसाइट और की ऑलमोस्ट ये तरह सभी ई चीज़ें कॉमर्स। फ्री हैं। लेकिन अमेजोन जी में भी सॉरी। ऑलमोस्ट ये अमेजोन वगैरह ये सब फ्री हैं। आप जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे लगभग लगभग फ्री है। ओके। लेकिन अमेजोन में भी एक अमेजोन प्राइम करके मेंबरशिप है। अगर आप मेंबरशिप उसकी लेते हैं तो आप शायद जो नेट वेब सीरीज है वो देख सकते हैं, और कभी डिस्काउंट होता है तो आपको पहले डिस्काउंट ऑफर्स मिल जाते हैं जो कॉमन क्राउड के लिए बाद में मिलेंगे। लेकिन आपको, क्योंकि आप उसके प्राइम मेंबर हैं तो आपको मेंबरशिप की वजह से पहले डिस्काउंट ऑफर्स मिल जाते हैं। तो मतलब फ्री जी। वाले वर्जन में भी पेड पैकेजेस हैं। तो पर्ल वाइन क्या है, फुली पेड पैकेज वाला प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 2250 रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए तक के पैकेजेस अवेलेबल हैं। और ये ओके। पैकेजेस आप विशफुली एज पर योर पॉकेट साइज आप इसे परचेज कर सकते हैं। क्योंकि अब आप इसके प्राइम ओके। कस्टमर होंगे तो इसकी जो भी आने वाली अपकमिंग इवेंट्स होंगे या अपकमिंग बेनिफिट्स होंगे, सर्विसेज होंगी, उस सभी में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और आपको जो भी क्राउड इसमें आपके बाद वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इसमें ज्वाइन होता है उससे आपको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन अमाउंट आपके वॉलेट में मिलता रहेगा, लाइक कैशबैक। ओके। जैसे हम मतलब अगर वर्ल्ड वाइड कोई भी जो परचेज होता है उससे मुझे मिलेगा, यू मीन? हाँ, वर्ल्ड वाइड कोई भी यूजर इसके पैकेजेस लेता है ना, क्योंकि ये यूजर्स का प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी बिल्डिंग के प्लेटफॉर्म में प्रोसेस में फिलहाल है ये। तो अभी जो ओके। भी कम्युनिटी इसमें कहीं से भी ज्वाइन होगी उससे हमें थोड़ा सा हाँ हाँ। चैरिटी मिलेगी। बड़ी बहुत नॉमिनल होती है और हमारे फंड में इसे रिफ्लेक्ट करने में लगभग 1 साल लग जाता है। एक अच्छा इंस्टॉलमेंट को अच्छा सर। रिफ्लेक्ट करने में 1 साल लग जाता है। अगर आप थोड़ा सा इसे अ, एक नॉर्मल टर्म्स में आप इसे कंसिडर करेंगे तो 2 साल में लगभग 6,000 रुपये और 3 साल में लगभग 25,000 रुपये तक आपके वॉलेट में दिखाई देगा। अच्छा, तो ये कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि अगर मान लें कि मैं जुड़ता हूँ, मैंने हाँ 2250 रुपये दे के प्राइम मेंबरशिप ली मैंने, हाँ जी। तो इससे आपको या फिर आप जैसे जितने भी लोग नेटवर्क में हैं हाँ उन सबको कुछ शेयर उसका मिल जाएगा। यस, क्योंकि एग्जिस्टिंग यूजर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपका जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है बहुत मुझे बहुत कम लगता है होगा। बहुत कम पड़ेगा और इसको रिफ्लेक्ट होने में बहुत मिनिमल। टाइम लगेगा। बट विद द जी जी। टाइम ये धीरे धीरे ग्रो होता है और आप इसे कंसीडर कर सकते हैं कि 7 से 8 साल के टाइम में ये 30-32 लाख रुपए का बड़ा ह्यूज अमाउंट आपको वॉलेट में दिखाई देगा ये। और ये आप ओके। क्योंकि क्राउड फंडिंग से मिला है आपको ये, तो आप इसे रिडीम कर सकते हैं, आप इसे केवाईसी करके बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं। और हम्म। पर्लवाइन अभी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे काम कर रहा है, तो हो सकता है कि आप दुबई में रहते हैं तो वहाँ के लोकल दिराम में आप इसको कैश कर सकेंगे। आपको इसके लॉयल्टी पॉइंट्स जो भी हैं, जो भी पॉइंट्स इसमें आएंगे वो सभी अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसीज में, इवन यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसीज में भी आप इसे इनकैश कर पाएंगे। अच्छा, तो कुल मिला के अभी जैसे मान लें कि मैंने 2250 डाले, ठीक है, तो इस चेन में इस नेटवर्क का हिस्सा मैं भी हो गया, और जितने भी लोग आगे आते जाएंगे हाँ तो वो जितने भी आते जाएंगे उन सबका एक सर्टेन हिस्सा मुझे आएगा, प्लस जितने भी लोग हैं मेरे ऊपर हाँ, उन सबको मिलेगा। उनको बिल मिलेगा। तो ठीक है। तो अभी जी जी बताएं। ये इसका एक पहलू हो गया जिसमें आपको क्राउड से पैसा मिलता है। अब इसकी बात आई सही है। कि अब इसको आप दुबई तक ये कैसे पहुंचा, क्योंकि इसको किसी ब्रांड ने तो हम्म एडवर्टाइज किया नहीं, इसको कहीं हम्म टीवी पे कमर्शियल ऐड आया नहीं इसका। तो ये माउथ हम्म। पब्लिसिटी के थ्रू अभी वाया वाया पीयर टू पीयर ये ग्रो हो रहा है। क्योंकि ये पीयर टू पीयर ओके। जब भी कम्युनिटी बनती है तो थोड़ी सी रिटेन करती है। अभी किसी ब्रांड को अगर कोई प्रोडक्ट दे दिया जाए तो ब्रांड उसकी एडवर्टाइज कर देगा और हो सकता है कि कुछ हम्म। उसको फॉलो करने वाले लोग उसको बाय करेंगे, बट कॉमन मैन हर कोई नहीं बाय करेगा।
ठीक है सर। तो ये तो माउथ मैं पब्लिसिटी समझा। से बढ़ा है। ओके और ओके ग्लोबल प्रेजेंस अभी इसकी काफी सारे कंट्रीज में है, और जो इसे जी। प्रमोट कर रहे हैं ग्लोबल, जब आप इसे ग्लोबल प्रेजेंस कहते हैं, इसका मतलब आपका मतलब स्टैब्लिश्ड कंपनी है। आप इसे यूँ कह सकते हैं कि अभी ये बियॉन्ड द बाउंड्रीज काफी सारे यूजर्स बना चुका है। अगर हम एशियन यूजर्स की बात करें तो इसमें ज्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि डॉलर की वैल्यू एशिया में ज्यादा है। अभी फॉरेन में अगर $30 बोलेंगे तो 30 रुपए ही हुआ, वो 30 रुपए हम्म वाला प्लान हो गया ये, तो लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे, बड़ा लाइटली लेंगे। हम्म लेकिन एशियन यूजर्स के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, नेपालीज के लिए, ये जितने भी कंट्रीज हैं आस पड़ोस के एशिया के, इवन हम्म। आप थाईलैंड ले लीजिए या फिर आप साउथ अफ्रीका ले लीजिए, जहाँ पे डॉलर का वैल्यू बहुत ज्यादा है, वहाँ पे ये हम्म। इसके यूजर्स बहुत ज्यादा हैं। सर तो जबकि मैंने जो अभी तक रिसर्च किया है उसके हिसाब से अगर आप बोलते हैं कि डॉलर का वैल्यूएशन, तो उसके हिसाब से तो अफ्रीका में देखा जाए सबसे ज्यादा यूजर होने चाहिए। अगर देखा जाए तो मैंने अफ्रीकन बोला ना, कंट्रीज जो हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी बहुत जी। ज्यादा होने चाहिए, लेकिन किसी भी चीज को ग्लोबल होने के लिए उसकी एडवर्टाइज चाहिए। मैंने आपको बताया कि अगर कोई ब्रांड इसे एडवर्टाइज करता है तो शायद इतना क्राउड नहीं फुल होता इसमें। इसको माउथ पब्लिसिटी हम्म के थ्रू ही प्रमोट किया गया, और माउथ पब्लिसिटी वाला फॉर्मूला जो है वो कस्टमर को रिटेन करने के लिए किया जाता है। अभी जियो का जब आपने देखा था कि एडवर्टाइज चालू था, जब यूजर बना रहा था, तो टीवी पे कभी ऐड नहीं आया उसका कि आपको सिम कार्ड मिलेगा, जी। आप ले लीजिए। उसने यूजर टू यूजर ही कनेक्ट किया और बेनिफिट दिया। एक एक फैमिली में पहले सिंगल सिम कार्ड, फिर 2 सिम कार्ड, फिर 4 6, और बाद में उसने फिर वर्ल्ड वाइड जब कवर कर लिया, आज भी वो ऐड नहीं दे रहा है उसकी। सर वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखें क्या है कि अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि वर्ड ऑफ माउथ की बात आपने की, राइट, वर्ड ऑफ माउथ मेनली, तो अगर वर्ड ऑफ माउथ देखा जाए, और सबसे पहले तो मैं जाऊंगा आपकी पुरानी बात पे कि देखें मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़े से रूड और ज्यादा क्वेश्चंस पूछूं, नहीं नहीं, क्योंकि कोई बात बहुत जरूरी है कि हाँ मतलब फेस करने के लिए मुझे कुछ चीजें हैं जो मेरे दिमाग में, वो मैं पूछूं और क्लैरिफाई कर पाऊँ। नहीं। ठीक है, तो सर जैसे आपने बोला कि डॉलर का वैल्यू के हिसाब से, तो डॉलर के वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा इसके यूजर्स अफ्रीका में होने चाहिए। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो डाइवर्सिटी इंडिया के इतना बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे लैंग्वेजेस मैच करती है, कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उस हिसाब से अफ्रीका में सबसे ज्यादा यूजर होना चाहिए, जबकि आपके 95+ % यूजर इंडिया में है। सर उसका ऐसा क्यों? मैं रीजन बताना चाहूंगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा प्रोमोटर्स की भी बात आ जाती है कि इसको प्रमोट करने वाले प्रोमोटर्स ने इसको प्रमोट कैसे किया, या कौन थे इसके प्रोमोटर्स। हो सकता है कि हम्म। इसे लाने वाले या प्रमोट करने वाले इंडिया के कुछ यूजर्स पहले मिले हों, जिन्होंने फुल फोर्स में इसमें काम किया हो, क्योंकि 2-3 साल ही हुआ, अभी कोई ज्यादा भी नहीं हुआ इसे। वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी का जो फॉर्मूला है, जब तक कोई अच्छा लीडर उसको एज अ ब्रांड प्रमोट नहीं करेगा, तब तक उसके पीछे क्राउड आएगा नहीं। तो हो सकता है साउथ अफ्रीका में इनको वो क्राउड ना मिला हो और वो लीडर ना सर मिला हो। ठीक है, साउथ अफ्रीका में नहीं मिलेगा, घाना में मिलेगा, नाइजीरिया में मिलेगा। अब ये तो सर मेकर्स की पॉलिसी है कि उन्होंने इसको कहाँ पे लॉन्च किया और कहाँ पे प्रमोट किया, या इसको कौन लेकर सर ये गया। कंपनी है कहाँ की? है ये अमेरिकन सर। अमेरिकन में इसके फाउंडर कौन है? डॉक्टर डैनियल जॉनसन, वो इसकी वेबसाइट पे सब मिल जाएगा सर, इसका फाउंडर और सर इसकी जो। वेबसाइट पे सर मैं एक चीज बताता हूँ, देखें डॉक्टर डैनियल जॉनसन का इससे आज तक मैं कोई एसोसिएशन नहीं ढूंढ पाया। हाँ हाँ ऐसा क्यों है? सर, अब ये मेकर्स की पॉलिसी हो सकती है इसमें, क्योंकि मैं और आप यूजर्स हैं, मैं और आप इफ एंड बट नहीं 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 कर सर, तो सकते। इसका मतलब रविंद्र सर देखें क्या है कि अगर कोई, मैं बताता हूँ, आई हैव फाउंडेड अ कंपनी, आई एम वन ऑफ द को-फाउंडर्स, a company called Sturv. We are working with 300,000 merchants and users here in the Middle East and African region. ग्रेट ग्रेट। The question over here is sir कि अगर आप मेरा नाम सर्च करेंगे ना तो आपको शुरू से लेके अंत तक स्टर्व के साथ एसोसिएशन दिखेगा, that he is the guy who founded this company. But if you are talking that this is such a renowned company और इतना आगे बढ़ गए, उसके फाउंडर का कोई एसोसिएशन नहीं है, it means it's fake. समझ रहे हैं सर मेरी बात को? नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर आपकी बात। जी, तो आप बताएं, मतलब आप मेरे इस, आप देखें सर, मैं बताता हूँ, आप इतने एजुकेटेड लोग हैं, आपको टेक गुरु कहा जाता है, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, इसको किसने एस्टेब्लिश किया? सतोशी नाकापोसो ने। अब सतोशी नाकापोसो के बारे में आप डालेंगे तो 5000 पोस्ट एक तरफ से दिखाई देंगे आपको, जबकि वो एक रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, राइट? तो इतनी बड़ी कंपनी जिसके 95% यूजर्स इंडियन हैं, यूएसए में इसका अता पता नहीं है। मैं 50 यूएसए के मेरे फ्रेंड से मैंने पूछा है, दे डोंट नो, they cannot find any association with this, they don't know any Daniel Johnson,
And if there is any Daniel Johnson, then of course he is a great scientist, but there is no association of his with Pearl Wine International. ऐसा कैसे हो सकता है सर? आई डू एग्री विद यू सर, मैं आपकी किसी भी बात को काउंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो नहीं 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 सर, ललिन सर, अब मैं आपकी इज्जत करता हूँ क्योंकि आप मेरे पिताजी के फ्रेंड हैं, तो मैं बड़े इज्जत से बात करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरी क्या है, क्यूरियोसिटी है, और इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। ये असंभव है सर, अगर आप भी इसे फेट कर रहे हैं ऐसे, तो मुझे रीजन दें। आई विल बी ऑब्लाइज्ड एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू जॉइन दिस। सर देखिए, पहली बात तो ये कि मैं वही फैक्ट्स एंड इवेंट्स के बारे में बात करूंगा जो इसमें मेंशन है, जो इसकी चीजें लिखी हुई हैं, मैंने उनके अलावा कोई भी चीज आपको नहीं बतानी है सर। एक मिनट, अगर जैसे सॉरी सर, मैं समझ गया, मतलब आप जो कह रहे हैं वो एग्री करता हूँ मैं, लेकिन देखें सर, आज के डेट में मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ गोल्ड एंड डायमंड कंपनी, और लिखता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इसके ओनर हैं, डोनाल्ड ट्रंप को पता भी नहीं चलेगा, और आप सारी दुनिया फेक करने लगेंगे जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप तक ये बात पहुंचे नहीं। आप इस बात से एग्री करते हैं? बेशक सर, बेशक। तो अगर सर ऐसे डैनियल जॉनसन के नाम को एसोसिएट किया जा रहा है और डैनियल जॉनसन का कहीं कोई लिंक नहीं है, तो ऐसा कैसे है? ये फेक है इसका मतलब? नहीं सर देखिए, फेक मैं बताता हूँ, फेक के साथ इतने लोग एसोसिएट नहीं हो पाएंगे सर, और इतनी कंट्रीज में नहीं जा पाएगा कोई भी फेक आइटम इतना ज्यादा। नहीं 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 सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसे 1000 एग्जांपल आपको अभी दे सकता हूँ जो दुनिया के 28 कंट्रीज तक गई है और फेक रही है, बाद में पता चला है कि फेक है, क्योंकि उससे बाद में पर्दा हटा है। होप यू आर वेल अवेयर, क्योंकि आप एजुकेटेड आदमी हैं। देखिए सर, अगर बात हमें सिर्फ लूप होल्स ढूंढने की करनी है तो मेक श्योर इसमें बड़े सारे लूप होल्स आपको मिल जाएंगे। आई डोंट माइंड फॉर दैट, मुझे उससे से कोई आपत्ति भी नहीं, क्योंकि ये लूप होल सिस्टम ने छोड़े हुए हैं और दिखते हैं साफ साफ। तो आपका सवाल उठाना बिल्कुल वाजिब है, गलत नहीं जी। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल वाजिब है, लेकिन क्योंकि हम किसी भी रूल्स को वायलेट करके हम काम नहीं कर रहे। अगर बात आती है किसी भी एप्लीकेशन के रेफरल प्रोग्राम की, दैट्स अ गुड पॉइंट सर। हम लोग अब आप ये कह रहे हैं, नहीं सर, मैं एग्री करता हूँ, आपकी बात से एग्री करता हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि आप किसी भी रूल को वायलेट करके काम नहीं करें, ये बिल्कुल सही है। कंपनी फेक नहीं हो सकती है, नो डाउट, लेकिन अगर ये कंपनी फेक नहीं है तो डॉक्टर डैनियल जॉनसन के साथ क्यों एसोसिएट कर रही है जो पूरी तरीके से फेक है? सर मेक श्योर ऐसा हो सकता है कि जो भी इसे ऑपरेट कर रहे हैं, जो इसके क्रिएटर्स हैं या जिन्होंने भी इसको रन किया है, उन्होंने किसी डॉक्टर डैनियल जॉनसन के नाम से बनवाई हो ये और उसे प्रमोट नहीं सर, वो बोल रहे हैं डॉक्टर डैनियल जॉनसन इज अ साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स, राइट? ये तो उसमें लिखा हुआ है सर, ये चीजें तो उसमें मेंशन है सर, जो चीजें मेंशन है वो तो बोलनी ही पड़ेंगी। और तो लेकिन सर वो गलत है ना। सर देखिए, आर वन ऑफ जी सर एक्चुअली क्या है ना सर, जो चीजें लिखी हैं आदमी वही प्रमोट करेगा, और अगर डॉक्टर डैनियल जॉनसन पर खुद विशफुली नहीं अब सामने आना चाहता, तो उसके लिए मैं और आप एज ए यूजर तो हम फोर्स भी नहीं कर सकते। नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है जिसके नाम पे आप कह रहे हैं ये कंपनी चल रही है? सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का इजाद किया, वो चाहा कि वो उसके बारे में आज तक, उसके बारे में भी आज तक बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सर, उसके बारे में आज तक पता नहीं है, तो ये बात पब्लिक में पता है। और सतोशी नाकामोटो इसने किया, ये बात पब्लिक में पता है, और पब्लिक में पता भी ऐसे है कि ये पता नहीं, क्योंकि 7 लोगों ने आज तक मतलब क्लेम किया है कि वही है सतोशी नाकामोटो। लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें किसने इजाद किया ये जरूरी नहीं है, ये वेल कनेक्टेड है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, ये बढ़ेंगे नहीं। अब उसके बायर्स बढ़ेंगे, सप्लाई एंड डिमांड की बात है, लेकिन यहाँ तो वो बात है नहीं सर, सेम चीज ये ब्लॉकचेन पे ही रन करता है और डिसेंट्रलाइज्ड है, शायद इस वजह से इसके मेकर सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि उनका अपना कोई पर्सनल अकाउंट भी नहीं है। ब्लॉकचेन इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी। यस, इट्स जस्ट टेक्नोलॉजी। जी, लेकिन सर देखें उसमें क्या है कि उसमें जो लिमिटेड कॉइन्स हैं दैट इज फिक्स्ड, ठीक है, उसको माइनिंग करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी अच्छा देखिए एक चीज और, जी सॉरी बोले, यहाँ पर भी फिक्स है, इसका एक फिनिट नंबर है, आप इसे चेक कर सकते हैं। 100 बिलियन इसमें जो है वो डीपीज का काउंट है, नंबर्स हैं। आप इसे जैसे ट्रोन की सप्लाई है, 100 बिलियन सप्लाई है ट्रोन की, 2 करोड़ बिटकॉइन की। उसी तरह पर्लवाइन के जो पॉइंट्स हैं, डिजिटल पॉइंट्स, उनकी सप्लाई भी 100 बिलियन है, 10,000 करोड़ उसकी सप्लाई है। मीन्स हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। लगभग 3 अरब लोग जो हैं वो इसमें भागीदार हो सकते हैं। तो 100 बिलियन इसकी सप्लाई है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड है।
और ब्लॉकचेन पे है, नहीं डिसेंट्रलाइज है, ये सभी चीजें मेंशन है इसमें, क्योंकि ब्लॉकचेन पे इन्होंने सिर्फ वॉलेट बनाया है। अभी तक ये किसी टोकन की फॉर्म में या किसी क्रिप्टो की फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसका व्हाइट पेपर नहीं है, क्योंकि अब ये सिर्फ वॉलेट के फेज में है। अब ये सिर्फ अपने वॉलेट्स सर बेच रहा है। अगर सर अगर अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, व्हाइट पेपर नहीं है, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन। हाँ ब्लॉकचेन में क्या है कि, हाँ बोले बोले सर। बोलिए सर, बोलिए। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर व्हाइट पेपर नहीं है और ये रिकॉर्ड नहीं रख रहा है कि पीछे के लिंक किससे हैं, कैसे कनेक्टेड है टोटल, चले मैं उस पर नहीं जाऊंगा। देखिए मेरा सबसे बड़ा कंसर्न क्या है ना सर यहाँ पे, कि ये बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से एसोसिएट किया जा रहा है इसे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को आज तक पता नहीं होगा कि पर्ल वाइन क्या है। पर्ल वाइन का एक फोटो डाला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो फेक फोटो है। वो तो ठीक है फेक है सर, वो तो फेक। जी, वो फेक है। अब सर डोनाल्ड ट्रंप जिसका नाम लेके मीटिंग किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं है वो पर्ल वाइन डोनाल्ड ट्रंप का कोई एसोसिएशन नहीं है। हाँ डैनियल जॉनसन, डोनाल्ड ट्रंप का कभी कोई मीटिंग नहीं हुआ। हाँ हाँ, डैनियल जॉनसन, पर्ल वाइन का कोई एसोसिएशन नहीं है। तो बिल्कुल। ये पूरी तरीके से फेक चीज क्यों फैलाई जा रही है? तो ये तो क्यों सर, है पूरा फेक? ये तो सर जो यूजर्स हैं वो इसमें मैनिपुलेट कर रहे हैं ना। वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो ले रहे हैं, वो हरभजन सिंह के साथ फोटो ले रहे हैं, वो किसी एक्टर के साथ इसका फोटो क्लिक कर रहे हैं। वो उन्होंने छेड़खानी की, एडिटिंग की है। इसका ऑफिशियल अच्छा साइट तो पे कहीं पे सर, भी कोई जिक्र नहीं है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं डैनियल जॉनसन की बात करूं और आपको भी पता नहीं है, अगर ये सीक्रेट है, तो क्या कल से मीटिंग में आप कहेंगे कि हमें पता नहीं है कि बिल्कुल डैनियल सर, जॉनसन ने ये स्टैब्लिश किया? ये तो मैं क्लियरली कहता हूँ सर कि वी डोंट नो हु इज डॉक्टर डैनियल जॉनसन। बहुत लोग ढूंढ रहे हैं उसको, किसी को नहीं पता। एंड हो सकता है बहुत टाइम तक पता भी ना चले, बट ये क्राउड जरूर बना देगा 1 करोड़। मैं तो खुलेआम कहता हूँ ये बात सर। इवन तो वी डोंट मतलब नो द आप भी मेकर। मैं तो खुद जानता हूँ कि डॉक्टर डैनियल जॉनसन का एग्जिस्टेंस मुझे, मेरे ख्याल में तो है नहीं। और अगर कोई है भी तो वो सामने नहीं है। ये बिल्कुल सातोशी नाकामोटो की तरह ही है कि सातोशी नाकामोटो ने एक बिटकॉइन बना दी और आज तक उसका आता पता नहीं। शायद किसी दिन आ जाए और पता चले ये इतना साधारण सा आदमी है, ये सातोशी नाकामोटो। बिटकॉइन 50 लाख से 5,000 पे आ जाएगा। तो जो चीजें कभी कभी हिडन होती है वो उसकी ग्रोथ का भी कारण होती है। हो सकता है कि इसके मेकर्स, क्योंकि इन्होंने अपना कोई अकाउंट नहीं रखा हुआ है जहाँ पे पैसा इनके पास जाता है। मेक श्योर शायद इस वजह से सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि लाइबिलिटी बाई करनी पड़ेगी उन्हें। इतने सारे 50 लाख लोग हैं, 50 लाख लोग कल को डिमांड करें कि आप ही हो, आप ही हमारे जिम्मेदार हो। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होगा? क्योंकि उनका अपना कोई अकाउंट नहीं, उनके अच्छा, पास पैसा जाता नहीं। एक एक चीज चलिए, एक चीज और मैंने देखा है कि आप क्लेम करते हैं, जो आपने कहा चलिए कि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जाता है, आप कहीं स्प्रेड नहीं करते हैं। हाँ जी। तो अगर देखा जाए सर, तो वर्ल्ड में 156 कंट्रीज में कहते हैं, जबकि मैंने आज तक थाईलैंड और इंडिया के सिवा कोई एक नहीं देखा है बंदा जहाँ पे कि सही में, क्योंकि 50 लाख यूजर्स हैं, कौन इसको वेरीफाई कर रहा है? सर देखिए, ये सीक्वेंस के हिसाब से आप इसे कर सकते हैं काउंट कि कितने लोग कितने सीरीज में आए, और उसके ओके, हिसाब से आप इसके नंबर्स काउंट कर सकते हैं। बट कैसे? उसमें भी जैसे कि जैसे कि जैसे इसका कैसे सीरीज, सर? इसका अकाउंट का सीरीज स्टार्ट होता है 1002721 से, और इस टाइम 1002772 चल रहा है। तो लगभग अच्छा 52 लाख लोग जो है इसके बीच में है। मैं जब आया था सर, 1002730 का सीरीज था, मेरे से पहले 10 लाख सर लोग हैं। मैं समझा। अभी सर देखिए क्या है कि जैसे जब मैंने कंपनी स्टैब्लिश करी थी, उस समय में क्या हुआ था कि हमारे यूजर्स कम थे, ठीक हाँ है? हाँ तो उन्हें जब हमें कोई प्रोडक्ट सेल करना होता था, तो हम उन्हें ये नहीं दिखा सकते थे कि तुम्हारा नंबर 001 है हाँ पहला कस्टमर को। क्यों? हाँ, क्योंकि उसे लगेगा कि यार ये तो मतलब पहला कस्टमर मैं ही, मुझे ही मुर्गा बना रहा है ये। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने क्या किया कि मैनिपुलेट अच्छा, कर दिया और उसको डाटा दिखा दिया जी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। करेक्ट, उसको डेटा दिखाया ऐसा। अब उसके बाद उस कस्टमर को बताया कि आपसे पहले 5,000 लोग हैं। हाँ हमने नंबर हिसाब किया 5,288, कुछ हाँ ऐसा हाँ, रैंडम नंबर। बिल्कुल तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि भाई हाँ हमारे पास सही में उतने सर। यूजर्स हैं। एग्जैक्ट सुनिए, फिगर्स की आप बात जब करते हैं ना, तो मैं उसमें 25-30 नहीं 50% में उसमें माइनस कर लेता हूँ। तब भी 25 लाख अगर यूजर हैं इसके, तो मोर देन इनफ। सर मैं तो 50% क्यों आप माइनस करेंगे? आप 95% भी माइनस कर सकते हैं ना। आप 95% माइनस कर लीजिए सर, तब भी 5 लाख लोग इसमें यूजर। आप किसी भी चीज से अगर आप सड़कों पे अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो यू कैन काउंट एनी नंबर। क्योंकि पिछले 2 सालों में जिस हिसाब से क्राउड है, जिस हिसाब से गैदरिंग्स हैं इसमें, उस हिसाब से आप इसके 20-30% को माइनस करके चलिए। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ यूजर्स अच्छा तो पहले लेवल पे ही बैठे हैं, किसी ने कोई टॉपअप नहीं तो, किए हैं। पीपल आर वेटिंग कि हमें पैसा मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे।
लोग भी टेस्ट एंड सर ट्रायल देखो, मेथड में ही हैं इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों ने बड़ा 100% कमिटमेंट के साथ इसको एक्सेप्ट कर लिया है। आज भी लोगों के जो सवाल हैं वो बिल्कुल 100% वैसे ही हैं, बिल्कुल शक की नज़र से ही देखते हैं। और गलत नहीं है इसमें, जिसके मेकर सामने ना हो उसके लिए थोड़ा सा जी तो इंडियन मेंटालिटी हो या कोई भी हो, लोग थोड़ा तो डाउट करते सर, हैं और वाजिब है ये करना। सर अभी जैसे आपने एसोसिएट किया बिटकॉइन से, ठीक है। अभी बिटकॉइन में क्या है सर कि जैसे मान लें कि बिटकॉइन में कोई भी बिटकॉइन को प्रमोट नहीं करता है। आपने जैसे इसमें कहा हाँ कि वर्ड ऑफ माउथ, हाँ। उसी तरीके से बिटकॉइन आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ पे तो पूरा का पूरा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें सबको बताया जा रहा है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, राइट। सर इसमें जबकि वो जान रहे हैं कि उनका जो इनकम है हाँ वो निग्लिजिबल होने वाला है बढ़ने से आगे, जितने भी यूजर जुड़ेंगे। और ऐसे भी वर्ल्ड का पॉपुलेशन ही है 7.6 बिलियन, हाँ इसके जी, आगे कितना जाएगा। सही बात है। और उसके जो लास्ट यूजर होंगे, देखिए मैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूँ, लेकिन उसके जो लास्ट यूजर होंगे उनको कौन देखेगा। सर देखिए, इसमें पहली बात तो ये इसका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन भी जो ऐसा बनाया हुआ है कि लास्ट यूजर तक बात ही नहीं पहुंचती है। हर लास्ट यूजर को पैसे जो मिलेंगे उसके बाद आने वाले यूजर से मिलेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस 50 लाख में से सिर्फ 10,000 भी रोज काम करते हैं ना, मात्र 10,000 लोग, अब ये तो आप मोटा मोटा इतना कैलकुलेशन तो हम पकड़ सकते हैं कि 5 लाख होते चाहे 50 लाख होते सिस्टम में, 10,000 लोग तो काम करेंगे। अगर 10,000 भी काम कर रहे हैं इसमें तो रोज का 2.25 करोड़ रुपए जनरेट हो रहा है। और ये सब का सब पब्लिक में चला जा रहा है। लोगों में 50 लाख पैसा जनरेट हुआ, 2.25 करोड़, 2,250 से ही एंट्री करेगा हर पेड यूजर। और अगर 10,000 लोग भी आते हैं तो 2.25 करोड़ जनरेट होता है। साल के हो गए 200 तो 250 करोड़ से ज्यादा। सर अगर मान लें कि आपने कहा कि 50 लाख जो यूजर आप बता रहे हैं उसमें से आपने फैक्चुअली माना कि चलिए 95% फेक भी है, तो भी 5 लाख यूजर, तो ठीक भी है। मैं 10,000 पकड़ के चल रहा हूँ कि काम करते हैं। चलिए 10,000 ही लोग हैं जो काम करते हैं। तो अब क्या होगा सर कि अगर रियल नंबर 10,000 है और ऑन पेपर है 50,000, 50 लाख, तो होगा क्या यहाँ पे सर कि जो मतलब अगर पहला 2250 रुपए किसी ने दिया, ठीक है, तो उसमें उसको तो दिखेगा कि हाँ ठीक है पूरे के पूरे 50 लाख में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जबकि आइडियली वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 10,000 में और बाकी के पैसे गोल हो गए कहीं एक अकाउंट में जा रहे हैं। नहीं नहीं तो सर, हु इज कंट्रोलिंग दैट। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा सा आप पहले देख लीजिएगा, क्योंकि 2,250 का डिस्ट्रीब्यूशन 8 लोगों तक ही सीमित है। जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 85% जो पैसा है वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सिर्फ 8 लोगों में। जो आपका स्पॉन्सर है चलिए सर, 50% उसके पास चला गया, 1125 चला चलिए गया, ठीक है। सिर्फ 1125 बचा। उसमें से 750 आपसे ऊपर जो 8 लोग हैं स्पॉन्सर को पकड़ के उनके खाते में चला गया, तो सिर्फ 375 रुपीज बचता है। 375 रुपीज का मतलब है ये 375 8 टुकड़ों में 8 लोगों के खातों में जाएगा। एक आदमी का इन्वेस्टमेंट 8 ब्लॉक्स में जाता है, बस इतना ही है। और 4/8 के मैट्रिक से लौट करके आता है। तो ये जो 15% है उसका क्या। कौन सा कौन सा 15%? 85% जैसे आपने बताया नहीं नहीं, मैंने बताया 85% कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 85% तो 8 ही लोगों में चला गया, जिनको आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपका सीनियर और उसके 7 सीनियर, आपका 1875 तो इन्हीं में चला गया, लगभग 85% तो इधर ही चला गया आपका। 375 रुपीज ठीक है। जो बचता है वो जाता है अननोन लोगों के वॉलेट्स में, जिन्हें साल में मिलना है एक इंस्टॉलमेंट। अच्छा, तो यानी वो अगर देखा जाए तो वो आपके हिसाब से यानी कितना हो गया, लगभग 300 कुछ। 135 करोड़ हो गया अगर 10,000 लोग काम करते हैं। 375 का मतलब है 10,000 लोगों ने दिन के 37.5 लाख रुपए इकट्ठे किए। 37.5 लाख रुपए एक महीने में 11.25 करोड़ हो गए, और एक साल में 135 करोड़ हो गए। 135 करोड़ में से उसने अगले साल आपको इंस्टॉलमेंट देनी है सिर्फ 30 रुपए की। अगर 50 लाख लोगों को भी 30 रुपए दे देता है तो सिर्फ 15 करोड़ रुपए ही होते हैं। तब भी 120 करोड़ रुपए लोगों के लिए सरप्लस पड़ा हुआ है, जिनको सेकेंड इंस्टॉलमेंट दी जा सकती है, थर्ड दी जा सकती है। मैं सिर्फ 10,000 लोगों की काउंटेबिलिटी पकड़ के चलता हूँ जिन्होंने लोगों को शेयर करना है। बाकी 85% पैसा तो पब्लिक के पास चला गया। उसमें तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कवरेज है, आप देख सकते हैं वो लोगों के वॉलेट में पैसा तुरंत चला जाता है। और अगर मैं ये मानूं कि सिस्टम ने ऊपर 15-20 हजार अकाउंट्स अपने लगा रखे होंगे तो कोई बुरा नहीं है। कोई भी मेकर जब कोई प्लान बनाएगा तो टॉप पे खुद को ही रखेगा, क्योंकि उसको फंडिंग चाहिए। अगर सिक्वेंशियल फॉर्मेट में अगर 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल बाद भी उसके वॉलेट सबसे पहले भरते हैं तो भरने चाहिए, क्योंकि उसने प्लान बनाया और जिसमें पब्लिक आई।
इसका सबसे बड़ा नहीं। फायदा होता है सबसे डाउनलाइन वाले को, जो स्पॉन्सर इनकम कमाता है, क्योंकि इतना पैसा जो है वो किसी भी प्रोडक्ट में पिरामिड को मिलता है टॉप पे, डाउनलाइन वाले को नहीं मिलता। यहाँ सबसे डाउनलाइन वाले को सबसे ज्यादा पैसा मिलता अच्छा, आपका जो आर्ट है, मतलब चेन है जो आर्ट का, है। उसको हाँ, आप देख पा रहे हैं? मतलब किसने किसको ऐड किया? आप अगर चेन में जुड़ रहे हैं तो आप कहाँ जुड़ रहे आप हैं, ये कैसे पता आप चलेगा? अपने सीनियर को नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप अपने जूनियर्स का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं 8 लेवल तक। मैं मेरे डाउनलाइन के 8 लेवल तक देख सकता हूँ। आप अपनी अपलाइन को पूछ सकते हैं, वो उसके अपलाइन को पूछ सकता है, और उनके सभी को वॉलेट्स आप खुलवा करके देख सकते हैं। आपको अपने वॉलेट के अलावा आपके डाउनलाइन वॉलेट जितने भी ज्वाइन होंगे आपके टीम में, वो सभी नेटवर्क दिखाई देंगे 8 लेवल तक। 1000 लोग, 10,000 लोग, 1 लाख लोग, 10 लाख लोग, जितने भी होंगे 8 लेवल में आपको दिखाई देंगे, आपके नेटवर्क से जुड़े हुए लोग। मतलब सपोज मैंने XYZ को ज्वाइन किया, उन्होंने किसी को ज्वाइन किया, तो ये जितने लोग भी होंगे ये सब मुझे दिखाई देंगे। तो जब ये ट्रांसपेरेंसी डाउन द लाइन है तो अपलाइन क्यों नहीं है? सर अपलाइन के लिए नहीं है, क्योंकि उसका अकाउंट, उसके पासवर्ड, ये सभी चीज़ें जो नहीं, हैं। पासवर्ड की तो सर जरूरत नहीं है। एटलीस्ट ये तो दिखना चाहिए ना कि हाँ, मैं किसके अंदर हूँ और उसके पैसे पहुंच रहे हैं, आप उसके उसके मिल उनके रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। आप उनके वॉलेट में देख सकते हैं सर। आपका सीनियर अगर अलाउ करता है अपना वॉलेट दिखाना, तो आप किसी के भी वॉलेट को खोल के देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी वॉलेट ब्लॉकचेन पे हैं, ये सभी कनेक्टेड हैं, सीक्वेंशियल फॉर्मेट में हैं। ये वॉलेट लेकिन सारे ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे जुड़ने से इस आदमी के या फिर ये आदमी मेरे कनेक्शन में है? वो आपके मेरे ऊपर लेवल यूजर में दिखाई देगा, वो आपके लेवल यूजर में दिखाई देगा। आपके पहले लेवल पे है, दूसरे पे है, 7वें पे है, 8वें पे, किसके नीचे है और कौन से अकाउंट नंबर से है, वो सब दिखाई देगा। आप सभी चीजें ट्रैक कर सकते हैं इसमें, और कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते आप इसमें, कोई भी अकाउंट डिलीट नहीं मार सकते आप इसमें, कोई भी फॉर्म। चलिए, ब्लॉकचेन पे है तो वो तो नहीं है पॉसिबल। इतना बेनिफिट है कि लेकिन आप इसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं कर सकते, मतलब कोई भी अ, जो लोग कई बार कीड़े करते हैं वैसा टाइप का इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ठीक है, कई सारी चीजें एरर्स हैं इसमें, मैं खुद जानता हूँ इस चीज को, लेकिन कई सारी चीजें जो हैं वो पब्लिक बेटरमेंट के लिए हैं। मुझे तो मतलब मैं सही बताऊं रविंद्र जी, तो मैंने काफी ज्यादा इस पे रिसर्च किया है और अभी तक जो मुझे पता चला है वो ये मतलब सर ये नहीं लग रहा है। सर देखिए, ऑथेंटिसिटी की बात करेंगे ना, तो ऑथेंटिसिटी में काफी सारी चीजें लैक करता है, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास कम होता है। बट मैं अगर जी। बात करूं, अभी देखिए इसने एक लाइन एप्लीकेशन के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। लाइन एप्लीकेशन इसका ऑफिशियल पार्टनर है, जापानीज एप्लीकेशन है वो, हम्म, और वो चैटिंग हम्म, प्लेटफॉर्म है, उसका अपना पेमेंट गेटवे है, उसकी अपनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अपनी पूरी जैसे एक ऐप की सर्विसेज होती है वो है, तो वो इसका पार्टनर है। हम्म, तो इसने हम्म, 3 इंडिपेंडेंट चीजें कर रखी हैं। खुद ये भारत पे की तरह एक पेमेंट गेटवे है, इसके अंदर और हाँ, कोई सर्विस नहीं मिलती आपको, आप सिर्फ लेन देन कर सकते हैं, वो भी पीयर टू पीयर और बैंक के साथ में। अभी यही 2 मोड हम्म, एक्टिव हैं। जैसे व्हाट्सएप ने चैटिंग भी रखी है चालू, लेकिन पेमेंट गेटवे भी चालू रखा है। अभी उससे आप लेन देन कर सकते हैं, बट एक नॉमिनल अमाउंट कर सकते हैं। तो चैटिंग प्लस पेमेंट गेटवे है, पर्लवाइन सिर्फ पेमेंट गेटवे है। यहाँ से आप सिर्फ पैसे का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन चैटिंग पार्टनर इसके पास लाइन एप्लीकेशन है, और तो शॉपिंग अभी जैसे पार्टनर सर इसके कि पास बंकी.com है। हाँ, बंकी करके थाईलैंड का पोर्टल है, वो इसमें शॉपिंग के लिए टाई अप किया है। हो सकता है तीनों हम्म, इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में एक जगह दिखाई दें हमें, जहाँ से हम तो चैटिंग भी ये कर जो पाएँ, शॉपिंग भी कर पाएँ और लेन देन भी कर पाएँ। ये देखिए, इसमें तो फिर तो मतलब मैनुअल इंटरवेंशन हो गया ना। जहीं ये पार्टनरशिप की बात आ रही है, हाँ पार्टनरशिप मतलब ब्रांड कोलैबोरेशन या ब्रांड इंटीग्रेशन जो है, हाँ ये तब होती है जब मैनुअल इंटरवेंशन है। और मैनुअल इंटरवेंशन जब है तो फिर कैसे आप चेक कर रहे हैं इन पे? सर देखिए, वो इंडिपेंडेंट पार्टनर्स हैं, अभी तक उनका कोई भी एक्सेस नहीं है विंडो में, तीनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ एक साइट पे तीनों दिखाई देते हैं बस। अभी इनका आपस में कोई इंटरकनेक्शन है नहीं। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप पर्लवाइन से नहीं कर सकते, आपको बंकी की साइट से ही जा करके करनी पड़ेगी। थाईलैंड का पोर्टल है वो, और सारी शॉपिंग आपको करनी है तो आपको उसी के पोर्टल से करनी है। इसमें उसका एक्सेस नहीं अच्छा, है, लेकिन इसके पॉइंट्स ये को आप कब उसके प्लास्टिक कार्ड में ऐड कर सकते हैं, और वो अच्छा, आप तो रेट। अभी सर जैसे हाँ अच्छा, ओके, जैसे सर मान लें अभी जैसे कंपनी स्टैब्लिश हुई यूएसए में, हाँ और इसका कोई कनेक्शन यूएसए में दिख ही नहीं रहा है। सबके सब ये थाईलैंड और यहाँ वहाँ एशियन कंपनीज हैं, हाँ हाँ जो बड़ा कॉमन है। मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं थाई सिटीजन हैं, हाँ या बड़े आराम से मैं उनको बोलूंगा एक कोई कंपनी स्टैब्लिश करो, और हाँ मैं दिखाऊंगा इंडिया में कि ये थाई बेस्ड कंपनी है, हाँ हाँ, ठीक है, या यूएस में बोल दूंगा ये पॉसिबल, क्वाइट यूएस बेस्ड पॉसिबल, कंपनी। कोई कोई दिक्कत नहीं है सर, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है।
कोई दो राय नहीं है। मतलब बट फिर भी किसी क्राउड को पुल करने के लिए, किसी वेबसाइट को पॉपुलर करने के लिए और उसकी अपकमिंग सर्विसेज लाने के लिए, इसके लिए एक बड़ा मास क्राउड चाहिए होगा, जो ये करने में सक्सेसफुल हुआ है। अब ये आगे कैसे रिटेन करता है इस क्राउड को, कैसे सर्विसेज देता है, वो तो इसकी आने वाले टाइम के सर्विसेज के अकॉर्डिंगली ही पता लगेगा। लोगों ने इसमें जुड़ करके डेफिनेटली कमाया जरूर है, क्योंकि कुछ लोगों ने काम करके कमाया है, तो कुछ लोगों ने बाय डिफॉल्ट जो उनको क्राउड से फंडिंग आई है उससे कमाया है। तो लॉस में तो कोई नहीं है। हाँ, इस क्राउड से लोगों को एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, वो मुझे थोड़ा सा खतरनाक लगती है। ओवर एक्सपेक्टेड, इसमें एक्सपेक्टेशन पाल के बैठे हैं लोग, और हो सकता है उन पे खरा भी उतरे। इफ एंड बट तो है वो सर, तो खैर चलिए, इफ देखिए एंड बट क्या तो है है। कि देखिए, मैं जब से हाँ इसे जानता हूँ पिछले 2 साल से, मैंने क्राउड का रिटेंशन देखा है इसमें। लोग इधर उधर भटक के वापस आए जरूर हैं इसमें, काम जरूर किया और पैसे जरूर कमाए। अगर कोई भी वेबसाइट, आज हमारा बच्चा भी कोडिंग करके कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लॉन्च कर सकता है, लेकिन उसका क्राउड कहाँ से लाएगा? वो उसको पॉपुलर कैसे करेगा? कोई भी कॉइन भी लॉन्च होता है तो जब तक उसमें एयर ड्रॉप दे करके, यूजर्स बना करके, जब तक उसका व्हाइट पेपर ला करके किसी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करते, आईसीओ के थ्रू, पब्लिक सेल के थ्रू, जब तक उसकी कम्युनिटी नहीं बनती, तब तक कोई टोकन भी तो सक्सेस नहीं होता। तो इसने कुछ भी सर्विसेज देने से पहले क्राउड बना लिया है। जो मर्जी सर्विसेज लाइए, 50 लाख लोग तो कमिटेड है, खरीद लेंगे इससे। 5 लाख भी होंगे तो 5 लाख ग्राहक रेडी करना बड़ी बात है। ये तो खैर देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का जहाँ इम्पैक्ट है, एमबी का देखिए ना, हाँ, 5 रुपए का प्रोडक्ट 5,000 में आप खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे बिल्कुल बिल्कुल सर। जी देखिए, क्राउड बना करके सर कोई भी सर्विस लॉन्च की जा सकती है, क्योंकि इसका कोई घाटा तो है नहीं। अभी जहां तक मैं जानता हूँ कि जितने भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप, ये सभी पे पर ट्रांजेक्शन कमाते हैं। कल को 50 लाख लोगों से 1 रुपए भी ट्रांजेक्शन है तो 50 लाख तो सीधा सीधा आएगा इसके पास। हैं। लेकिन अभी तक तो देखिए ये क्या चवन्नी है नहीं कि ये अभी। नहीं, सही बात है, लेकिन सर इसमें क्या है कि जितने भी नाम आपने लिए, हाँ, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, एसोसिएटेड हैं। बिल्कुल ये सर, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भाग सकते हैं, क्योंकि भागने नहीं देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ लेकिन इसके साथ तो ऐसा है नहीं ना, सर, इसके देखिए, साथ आप ऐसे इसने हाँ अपना अकाउंट नंबर भी नहीं रखा है सर। इसके पास आपका हाँ, पैसा रहता भी तो नहीं है ना सर। यहाँ तो पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास में है। कैसे है पब्लिक के पास? यहाँ पे जो पब्लिक, मैंने बताया ना कि इसका पैसा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर वॉलेट्स में चला जाता है। सर 85। ये वॉलेट जो आपका है ना, हाँ ये वॉलेट वर्ड इटसेल्फ इज डेंजरस। सर। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं हाँ जो क्या करती हैं कि रेफरल बेस्ड सेल्स करती है, ठीक है। आपने कुछ पैसे दिए, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, आपने पैसे दिए, आपको दिखा रहा है कि आपके वॉलेट में पैसे हैं, आप उसको रिडीम ही नहीं कर सकते हैं, नहीं बात नहीं खत्म नहीं, हो गई। यहाँ पे आप कर सकते हैं, केवाईसी करके बैंक में रिडीम कर सकते हैं सर। नहीं मैंने नहीं, वो वहां भी कर सकते हैं। हाँ, लोगों ने 2-3 बार किया भी है, उसके हाँ, बाद वो काम ही नहीं कर रहा। नहीं नहीं नहीं, ये पिछले 2-3 साल से मैं खुद इसे 2 साल रिडीम करता ही हूँ बैंक में इसे। मैं ओके जो सर, भी। तो ठीक है, चले अभी अभी जैसे आप कर रहे हैं, हाँ ठीक है, अभी आपने बैंक से रीडिंग किया है, नो डाउट। हाँ बट ये तो उसी तरह से हो गया ना सर कि अभी मान लीजिए कि आपके वॉलेट में दिखा रहा है, हाँ नंबर्स दिखना और नंबर्स निकलना अलग बात है। अभी कल को मान लीजिए सर हाँ कि कल को क्या हुआ कि वॉलेट जो है डिसेबल हो गए, दिखेंगे आपको पैसे, बट वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं बैंक में। सर, एक्सट्रीम देखिए ऐसा केसेस में मैंने तो देखिए, एक्सट्रीम केसेस में तो कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी चीज को बैन कर सकती है, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो चाइनीज एप्लीकेशन हो, चाहे ये हो। जहां पर ये रूल्स को हाँ, वायलेट करे, बंद कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जहां जी पर ये नॉर्म्स जी, को फॉलो कर रहा है, वहां पर काम इसके साथ करने के लिए आज की तारीख में सबसे बढ़िया विकल्प है, लोगों को करना चाहिए। अगर ये रूल्स मतलब को ऐसा वायलेट करता ऐसा है, चांस ऐसा चांस बन सकता है कि कल को अगर ये डिसेबल कर दे, मान अगर लीजिए वॉलेट से पैसे नहीं आ रहा है, अगर तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता सर। गवर्नमेंट किसी भी चीज को कभी भी स्टॉप कर सकती है। अगर गवर्नमेंट को लगेगा ये रूल्स को नहीं ब्रीच कर सर, रहा है। गवर्नमेंट तो कर सकती है। गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर उसको 30% हाँ, चार्जेस भी मार हाँ, दिए। हो सकता है ये तो अपना क्रिप्टो ले आए मार्केट में, क्योंकि इसने एक ऑफलाइन क्रिप्टो भी रन किया था अपने प्लेटफॉर्म पे, और वहां पर भी इसने ओके, वैल्यू इसका बहुत अच्छा दिया था। $1 से लॉन्च करके $200 वैल्यू दिया था उसने अपने टोकन का। और हो सकता है अपकमिंग इवेंट इसका यही है कि ये अपना कम्युनिटी है इसके पास, ये कोई भी टोकन लॉन्च करे, सर्वाइव कर जाएगा ये तो ऐसे ही, क्योंकि 50 लाख लोग बैठे हैं इसका टोकन तो परचेज देखिए करने के लिए। ऐसे भी जो ये कंपनी है ना, ये इंडिया बेस्ड है, अब समझे? मैं कहता हूँ कि ये इंडिया की, इंडिया की हो या कहीं की भी हो, बट हम इसे प्रूव हाँ, कैसे करेंगे कि इंडिया की? इसके जो प्राइवेसी हम पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, जो इसका जो भी रूल बुक है इसकी, वो सभी की सभी कैलिफोर्निया और ये अमेरिका बेस्ड है। आप इसका कोई भी हमें तो कॉलम ऐसे पढ़ लेंगे। सर क्या बताएं, मतलब ये तो मतलब मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि एकदम से बेवकूफ़ी है, बट
क्या बोलेंगे अभी? सर देखिए, मैं आप देखिए, मेरे से ज्यादा जानकारी रखते हैं, नहीं नहीं आप सर, देखिए काम कर रहे हैं। मैं सभी प्लस माइनस कंसीडर करके आपको बता रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत है ऐसा भी नहीं, बहुत बदसूरत ऐसा भी नहीं, लेकिन काम करने जैसी है। अगर आप कहीं किसी को बिजनेस करने की सलाह देते हैं और बड़ा पैसा लगा के काम करने की सलाह देते हैं, तो शायद आदमी पैसा इकट्ठा भी नहीं करता और बिजनेस को सफल भी ना बनाता है। या यहाँ पे बड़े कम पैसों में वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी निकालता है और 4 पैसे भी कमाता है, और किसी का किसी नहीं से सर, कोई ऐसा नहीं, ये सही है कि अगर मान लीजिए कि 2250 आपने लगाया और ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया हम्म, और आपके 2250 वापस आ रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि चलो कोई रिस्क है। लेकिन रिस्क है अगर आप ये सही। ज्यादा लेवल पे पैसे लगा रहे हैं तो फिर तो डर है। डर है ही है सर। देखिए, जो भी बड़ा पैसा इसमें लगा रखा है, जो भी लगा रहा है, हम्म, वो उसका रिस्क एंड हम्म, रिवॉर्ड है। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप चाहे शेयर बाजार में चले वो जाइए, तो चाहे सही है, म्यूचुअल फंड में ऑफ चले कोर्स जाइए। सही है। तो यहाँ पर भी अगर सिर्फ और सिर्फ आदमी 2250 ही लगा और कुछ ना काम करे, सिर्फ अपना लोगों को ज्वाइन करता रहे, 10 20 50 100 लोगों को जोड़ के 10 20 50 हज़ार रुपए कमा ले, तो मुझे लगता है इससे बेहतर बिजनेस नहीं है। भाई अगर 50 हज़ार रुपए कमाने के लिए उसे दुबई जाना पड़े या अमेरिका जाना पड़े, तो यहाँ बैठे बैठे हम्म, दुबई या अमेरिका का एक आदमी ज्वाइन करे, अमेरिका वाले से भी कुछ पॉइंट्स इसके खाते में आते रहेंगे। तो यहाँ पे बैठ करके ग्लोबली अपने बिजनेस को इसके काम के थ्रू तो एक्सपेंड कर ही सकता है। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। आप बाकी के अदर बिजनेसेस में प्रोडक्ट बेस्ड काम करता हूँ, तो मुझे मालूम है मैं सिर्फ लोकेलिटी को प्रमोट कर सकता हूँ, मेरे सराउंडिंग में 2 4 किलोमीटर तक का रेडियस में कवर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की लास्टिंग भी उतनी लंबी नहीं होगी और इतनी दूर ट्रांसपोर्टेशन भी मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा। लेकिन ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनी सर्विसेज ये एक्सपेंड कर सकता है, बियॉन्ड द बॉर्डर्स भी जा सकता है। तो कुछ चीजें अच्छी हैं, ठीक है, बड़े सारे लूप होल्स हैं, वो आप भी जानते हैं और कोई भी जानता है, लेकिन कुछ चीजें अच्छी हैं जो इसमें काम करने के लिए नहीं नहीं, मोटिवेट देखिए करती मैं प्रेजुडिस नहीं हो रहा हूँ, और बात है यहाँ पे कि अगर देखा जाए तो इतना 2250 लगा के कोई अगर बैठा है घर पे, है। हाँ, तो वो ये तो रिस्क ले ही सकता है, उसको इतना तो घाटा ले है ही नहीं। सकता है। यस और यस यस सर। हाँ, और अगर ठीक दो है, चार उनके साल लिए में ठीक उसको है, 2 साल में उसको 20 25 हज़ार रुपए क्राउड फंडिंग से ही आ जाते हैं, तो उसने खोया कुछ नहीं अच्छी ना। बात है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी ने 2250 रुपए लगा के और रिस्क लेता है, तो ये जेन्युइन रिस्क है, कोई कुछ सर नहीं है, लोग चलता है। लॉटरी खरीदते हैं और टिकट नहीं लगती। अब ये सरकार जानती है कि बिल्कुल सारी सही बात, लॉटरी नहीं लगेंगी, लेकिन सरकार बिल्कुल सही बेचती है बात, लॉटरी। बिल्कुल सही बात। तो सरकार ही मूर्ख बनाती है कई सारे मामलों में, तो लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं लॉटरी। हाँ तो हाँ हाँ, हम कम सही से है। कम लॉटरी तो नहीं दे रहे, हम तो कह रहे हैं भाई काम करो, 2 लोगों को जोड़ो, अपने पैसे निकाल लो, डूबा भी नहीं पैसा तुम्हारा। हाँ, नहीं ठीक है, वो वर्थ है। अगर मान लीजिए 2250 क्या ही है आज के डेट में, 2250 आप 2550 या क्या है जो भी, और 2250 तो अगर मतलब आप जो लोग फ्री में करना चाहें ये बिजनेस, वो लोग 2 लोगों को ला सकते हैं, इन्वेस्टर्स को ला सकते हैं, और दोनों लोगों से आधा आधा हम्म, पैसा आएगा, आदमी फ्री में खाता खुलवा सकता है अपना, फ्री में अकाउंट लॉगिन हो जाता है उसका। सही बात है, तो फ्री सही का बात बिजनेस करना हो, जैसे 2250 का बिजनेस करना हो, तो आज की तारीख में पैसों का जो क्रंच है उसके हिसाब से तो बेटर ऑप्शन है ये। मतलब हम मैनिपुलेट नहीं कर रहे किसी को भाई। है। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। लोग देखें, आपने हमारी जो बात है वो काफी फॉर्मल है, मतलब ऐसा नहीं कि, तो सही है। अगर आप जैसा बता रहे हैं कि 2250 देखिए कोई और ये छोटा रिस्क ले रहा है, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, राइट। तो सर अगर उसे एक असेंस चाहिए बिजनेस का, और 2250 रुपए लगा के कुछ नहीं दे रहा है वो, और आगे कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही जा रहा है, आगे चल के उसे इससे एनीवे पैसे मिल जा रहे हैं, तो उसके इससे लिए ज्यादा ठीक है। इससे ज्यादा फीस तो मैंने कई सारे सेमिनार्स अटेंड करने के लिए उनके टिकट्स के लिए दिए हैं, कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को बेशक सुनने के लिए दिए बेशक हैं, बेशक बेशक कई बेशक। सारे कम्युनिकेशन के अभी इसका आरफीन खान का कोई सेशन अटेंड करने जाए तो 2.5 3 लाख रुपए तो 5 दिन सुनने के देता है आदमी। नहीं खैर, वो उसका और इसका कोई तो कोरिलेशन नहीं है, प्रोडक्ट है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। लोग सर्विसेज प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटीज के लिए कुछ भी पे करते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा क्राउड मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इसे सीखने का एक प्लेटफॉर्म समझ के लोग अगर इसे फी भी समझे ना कि हम 2250 रुपए की फीस दे रहे हैं क्योंकि हमें एक पॉजिटिव क्राउड मिल रहा है लाइक माइंडेड पीपल्स का, तो नॉट बैड। जहाँ पे कम से कम इस नेगेटिविटी वाले टाइम में लोग होप तो रखते हैं। नहीं, वो देखिए, वो 2250 अगर दे रहे हैं, और ये छोटा एक रिस्क भी है कि चलिए वर्स्ट केस में पूरा चला जाएगा, पूरा चला तो कुछ जाएगा नहीं तो है, भी कुछ नहीं है। ये ठीक है, इट्स अ वर्स्ट रिस्क। यस सर। ठीक है, तो कोई नहीं। मैं मुझे ज़्यादा जानकारी चाहिए थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बात करूं, किसी और से बात करके, और मे बी मुझे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल ना हो तो कोई मतलब नहीं। आई होप मैंने थोड़ी बहुत वी आर ऑन कोशिश द की सेम सर पेज। आपको बताने की जो मैं जानता था। बाकी इफ एंड बट नहीं नहीं आपके भी नहीं हैं, नहीं, मेरे भी हैं। थैंक यू सो मच, ऑफ थैंक यू कोर्स, सही थैंक यू बात। सो मच दीपक जी, थैंक यू सो मच।
Same here, sir. Thanks a lot. So nice of Pleasure you, talking sir. to you. Nice talking to you. Thank you so much. Have a nice day. Bye.